हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पार्ट फिफ्थ। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखा है तो आप विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट है माई इंपॉर्टेंट नोट्स। यहाँ से एज ए सीक्वेंस आपको प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट तक के सारे ही टर्म्स मिल जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जितने भी कंटेंट हैं इनसे बाहर एग्जाम में और कुछ नहीं पूछने वाले हैं। अच्छे से वीडियोस देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। सो आज का टॉपिक होने वाला है मोहरों की माप तथा प्रतिमाओं के बारे में। मोहरों की माप और प्रतिमाओं की माप। सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिमाओं की माप। तो एक्चुअल में प्रतिमाएं कितनी मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से? तो 18 प्रतिमाएं मिली थी। इनके रिगार्डिंग लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। आज की क्लास में सिर्फ साइज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे पुजारी की मूर्ति, जिसका साइज़ है 18x11x8, 17.5 इंचेस। इंचेस में पूछा जाए तो 17.5 और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 18x11x8 सेंटीमीटर। कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। अब प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि कहाँ एग्जिबिट है। तो दिस वन इज पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति को और किस नेम से जाना जाता है? योगी की मूर्ति भी कही जाती है। योगी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग के नेम से इंग्लिश में कहा जाता है। वाइट लाइमस्टोन में बनाई गई है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पिक्चर्स हैं, वाइट लाइमस्टोन में बनाई गई है और एग्जिबिट है कराची संग्रहालय। इसकी ओरिजिनल प्रतिमा जो है वो कराची संग्रहालय में है। कराची संग्रहालय पाकिस्तान में, और दूसरी प्रतिमा जो है ये भारतीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में डुप्लीकेट है, इसका ओरिजिनल नहीं। और ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन जब एग्ज़ाम में इस तरह का देकर के स्टैचू पूछा जाए कि किस में बनाई गई है तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिएगा लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन ऑप्शन में नहीं हुआ फिर आपको देखना है सैलखड़ी। सैलखड़ी जिसे स्टेराइट कहते हैं। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होगा तो टेराकोटा करेक्ट होगा, टेराकोटा। लेकिन पहले तीनों अगर ऑप्शन में हुआ तो पहले लाइमस्टोन ही करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनमें ही बनाई गई है। और इसका साइज़ सारा ही क्लियर हो गया। अभी किस तरह का बनाया गया, तो यहाँ पे देखिए इनके फोरहेड पे आभूषण है, इनके हाथ पर भी आभूषण है। और दाढ़ी कैसी है? तो फ्रेंच कट दाढ़ी है। होठ, ऐसा कहा जाता है कि होठ थोड़े भद्दे से बनाए गए हैं। भुजाओं में आभूषण बने हुए हैं। और शॉल किस साइड है? तो बाएं कंधे पर। दिस वन इज शॉल है बाएं कंधे पर। और डिटेल्ड में शॉल पे बनाया क्या गया है? तो यहाँ पे त्रिफुलिया अलंकृत शेप पैटर्न्स को कैप्चर किया गया है। ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू एंड थर्ड वन, फोर्थ बिल्कुल अपोजिट साइड। और ये रिबन्स हैं, रिबन्स लाइक इन्होंने जो अपने फोरहेड पर आभूषण पहने हुए हैं, यहाँ पर पहने थे तो उसका रिबन है ये स्ट्रिप। और शॉल में डिज़ाइन पूछी ही जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिमाओं में कौन सा डिज़ाइन देखने को मिलता है? त्रिफुलिया अलंकरण। नेक्स्ट है नर्तकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डांसिंग गर्ल। नर्तकी, इंग्लिश में इन्हें डांसिंग गर्ल कहा जाता है, इस स्कल्पचर को डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल भी कह सकते हैं, और हिंदी में नर्तकी या नृत्यांगना के नेम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, दैट मीन्स राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ब्रॉन्ज कास्टिंग में बनाई गई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। जब ये ब्रॉन्ज कास्टिंग में है तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक, फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग में 90% कॉपर, 7% जिंक और 3% टीन का यूज़ किया जाता है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये नर्तकी मिला हुआ है, यहाँ पर केवल कॉपर और टीन का यूज़ किया गया, जिंक का यूज़ नहीं किया गया। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। और लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है राष्ट्रीय संग्रहालय में।
इस स्कल्पचर के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका पोजीशन देखिए, दाहिना हाथ कमर पर है और बायां हाथ पैरों के पास है। हाथ में बाउल है, कटोरी, और हाथों में चूड़ी पहने हुए दिखाया गया है, कड़ा पहने। और चेहरा देखिए, चेहरा जो है ये विश्राम की मुद्रा में है, ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। और इनके हेड जो है वो थोड़े छोटे ही बनाए गए हैं। बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं। मूर्ति के चेहरे पर कुरूपता का भाव देखने को मिलता है, कुरूपता का। गले में त्रिफुलिया अलंकरण है, लॉकेट जो पहनी हुई है त्रिफुलिया अलंकरण की है। मुद्रा पूछी जाती है, मुद्रा जो है वो त्रिभंगी मुद्रा है। भंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग होता है ना, तो ये त्रिभंगी मुद्रा में ये मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति में डांसिंग गर्ल में अर्ध ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति, अर्ध ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ओके, ये फ्रंट का है, साइड व्यू है और बैक व्यू। नेक्स्ट है पुरुष धड़। पुरुष धड़ आदिनाथ की प्रतिमा को कहते हैं। इनका साइज है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। हड़प्पा से प्राप्त है पुरुष धड़। अभी तक आपने जो 2 स्कल्पचर देखे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला था। पुरुष धड़ हड़प्पा से प्राप्त है। लाल बलुआ पत्थर, दैट मीन्स रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन। दिस वन इज पुरुष धड़। इंग्लिश में मेल टोर्सो के नेम से भी जाना जाता है, मेल टोर्सो। पुरुष धड़ को आदिनाथ की प्रतिमा कही जाती है। लाल बलुआ पत्थर या फिर लाल चूना पत्थर, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, तो दोनों ही सही माने जाते हैं। साइज़ आपको याद रखनी है। इसकी ऊंचाई थी 9.2 और इसकी लंबाई थी 5.8 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 3 या फिर 2 इंच। इंच मतलब बहुत छोटा साइज़ है। केवीएस एग्जाम में इस तरह के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला कि इसका साइज़ क्या, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग बताना था कि ये मूर्ति कितनी बड़ी है, लाइक ह्यूज साइज़ है, बस्ट साइज़ है, स्मॉल साइज़ है। तो ये लघु मूर्ति है, लघु मूर्ति, छोटी मूर्ति है, मिनिएचर साइज़ की स्कल्पचर है। देखने में ऑल्दो बड़ा लग रहा है, लेकिन साइज़ देखिए बस 2 to 3 इंच है, तो छोटा ही तो हुआ। और दूसरा क्वेश्चन केवीएस एग्जाम में ये पूछा गया था 2023 के एग्ज़ाम में। केवीएस 2023 में सेकंड क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था कि जो ये स्कल्पचर है तो इसमें कौन सा फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रियलिस्टिक फॉर्म, रियलिस्टिक फॉर्म को। ओके, इसके भी सिर नहीं है, अलग से चिपकाया गया है। हाथ पैर, हाथ भी जोड़े गए हैं, सर भी जोड़े गए हैं। पुरातत्व वेत्ताओं ने प्रथम जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मानी है, आदिनाथ की प्रतिमा यह है, इसलिए प्रथम जैन तीर्थंकर मानी गई है। नेक्स्ट है नर्तक। नर्तक जिसे नटराज कहते हैं, नटराज नर्तक धड़, ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त है। इसका साइज 10 इंटू 4 इंटू 3 प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। सिर तथा दोनों हाथ इनके भी नहीं थे, पैर भी टूटे हुए थे। गर्दन व कंधों के छिद्रों से पता चलता है कि जो ये मूर्ति रही थी नर्तक की, सिर तथा हाथ अलग से जोड़े गए थे। इसका एक पैर मुड़ा हुआ था नाचने की मुद्रा में। जीमर के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि भारतीय नटराज के पूर्व ये नर्तक की मूर्ति रही थी। नेक्स्ट है मुहर। मुहर का माप देखिए, सबसे पहले पशुपति मुहर 3.4 इंटू 3.4 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। दिस वन इज पशुपति मोहर, बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपति मोहर। पशुपति मोहर में एक्चुअल में किस किस एनिमल्स के फॉर्म को कैप्चर किया गया है। दाईं ओर हाथी और चीता है, देखिए ये है हाथी और ये चीता है, कहाँ पर है, दाईं ओर। उसके बाद बाईं ओर है, बाईं ओर है बैल और गैंडा। यहाँ पर नीचे हिरन बना हुआ है और इसका जो ये यहाँ का थिकनेस होता है, इस तरह से होता है ना थिकनेस,
3.4, यहाँ का है 1.4 और इस साइड है 3.4। ठीक है, यहाँ नीचे हिरन है। मोहनजोदड़ो से जो ये पाई गई है मोहर सेल्स कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसमें शिव को पशुपति, पशुओं के साथ अंकित किया गया है। शिव जी को पशुपति कहा गया है, पशुओं के साथ अंकित किया गया है। इसमें सिंगदार मुकुट पहने हुए योगी के समान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। 3 आँख बनी हुई है और चारों ओर पशु है। इनके यहाँ पर 3 आइज बनी हुई है और चारों ओर क्या है, पशु है, जिनमें से पशु आपको देखने को मिल ही जाएगा। हाथी चीता दाईं ओर है और बाईं ओर बैल और गैंडा है और सिंगदार हिरण, हिरण भी सिंग पहने हुए दिखाए हैं, सिंहासन के बीच खड़े हुए। नेक्स्ट है वृषभ मुद्रा। वृषभ मुद्रा का साइज है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.6 सेंटीमीटर। पशुओं के सिर सहित पीपल वृक्ष मुद्रा 3.3 इंटू 3.3 इंटू 1.4 साइज है इसका। 2 बाघों के मध्य एक मनुष्य मुद्रा 3 इंटू 3.0 इंटू 1.5। एक श्रृंगी मुद्रा 8.7 इंटू 5.7 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। मोहरों पर बिल्ली तथा ऊंट के कोई भी पिक्चर्स नहीं डिपिक्ट किए गए, इस तरह से नहीं पाया गया। नेक्स्ट है, यहाँ के पुरुष तथा पशु पक्षी की जो मूर्ति है वो खिलौने के समान है तथा नारी मूर्ति का धार्मिक महत्व है। स्टुआ पिगाट के अकॉर्डिंग हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विकृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहलाती है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधुवासी शवपात्रों पर मयूर पक्षी का अंकन करते थे। इन्हें आयत का ज्ञान नहीं था। अशोक वृक्ष को छोड़कर इन्होंने सभी वृक्ष का अंकन किया है मोहरों पर। मोहर जो थे सर्वाधिक जो बनाए गए थे, लाइक अशोक वृक्ष का छोड़कर बाकी सभी वृक्षों का अंकन किए थे। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक मोहर, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहर प्राप्त है। और मोहरों पर अभिलेख कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, तो हड़प्पा से। तो दोनों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं हड़प्पा से और सर्वाधिक मोहर जो प्राप्त है वो मोहनजोदड़ो से। ओके, तो ये दोनों टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दीज वन इज़ लाइक, मैंने इस तरह के फ़ोटोज़ को इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मोहरों पर अभिलेख मिले हैं हड़प्पा से और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मोहर जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। सो आई थिंक वीडियोज़ अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इवन नेक्स्ट पार्ट होगा वैदिक एज, दैट मीन्स वैदिक काल के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है। फिर सेकंड चैप्टर में मैंने डिवाइडेड करके सेलेक्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रागैतिहासिक काल। सेकंड चैप्टर आज आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर वैदिक एज। इन फ्यूचर जब भी वीडियोस देख रहे होंगे प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा माई इम्पॉर्टेंट नोट्स के नेम से, आपको सीक्वेंस से सारी वीडियोस मिल जाएंगे। Thanks for watching. Best wishes for your exam.